अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अब क्या बात करने आए हैं हम, फवाद भाई? हम जी आज के मैच पे बात कर रहे हैं। आज पहला T20 होने जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ हमारी 1-1 से बराबर है। बाबर आजम साहब की वापसी हो गई है और अच्छी बात भी है और परेशान कुन बात भी है कि जब बाबर साहब खेल रहे होते हैं तो सारी जो गुफ्तगू जो है वो उन्हीं के गिर्द घूम रही होती है। होना ऐसा नहीं चाहिए, बट सच्चाई ये है कि मीडिया ने और उनकी अपनी भी अच्छे क्रिकेटर हैं इस जगह पे ले आए हैं कि उनसे ही बात शुरू होती है और उन पे ही सारा प्रेशर होता है। क्योंकि वजह ये कि आसिफ, उन्हें बाहर हम सब बात कर रहे थे गलत किया था, ठीक है, अब उन्हें वापस लेके आए हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जो वापस आ गए। हाँ जी। अब उसमें हमारे यहाँ दो एंगल भी देखे जाते हैं कि भाई या तो ये है कि चलिए जी करिए, जिताएं आप। हाँ। तो इस तरह का एक प्रेशर तो है। और अब वो जिस नंबर पे खेलेंगे, किस तरह खेलेंगे। फिर साउथ अफ्रीका की टीम, आसिफ, इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी है ना नाम की और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया, जिस ब्रांड की T20 क्रिकेट खेली जा रही है ना, तो वो निचले सतह से ही आके मारते हैं और जिस तरह खेलते हैं। एंड मुझे अभी भी हम बात कर रहे थे, मैं और लोगों को भी सुन रहा था कि जी नहीं, पाकिस्तान फेवरेट, बट मुझे कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका फेवरेट लग रहा है और हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर हमें ये सीरीज जीतनी है। साउथ अफ्रीका फेवरेट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये माजरत के साथ हाँ, माजरत उनकी क्या भाई, अगर आपकी टीम अगर राय है। देखें उनकी टीम अगर देखें तो उसमें सिर्फ हाँ। दो ऐसे नाम नज़र आते हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं। उनमें से भी एक बड़े अरसे के बाद आए हैं, क्विंटन डीकॉक। एक जोरी या क्या नाम था उसका, जो टेस्ट मैचेस जोजी। में, जोजी, हाँ। वो है। एक लुंगी हाँ। नगीडी, हाँ एक वो है। नगीडी है। तीन ही इस्टेब्लिश हैं। ब्रदर्स जो हैं। बाकी उनके जो कप्तान हैं वो भी इतने कोई नामवर नहीं है। जी, वो, और मिलर जा छोड़ गए हाँ, तो हैं उन्होंने। उनका टीम को अगर देखें ना, फिर से ये नहीं है। हाँ, टीम को अगर देखें तो पाकिस्तान के बराबर अच्छा, पाकिस्तान अब अब खिलाएगा हाँ कौन? चले, अब आप मुझे बता दें, आपने कहा उनके वो नहीं है और इनके ही, अपने बता दें कौन नहीं नहीं, ऐसे मैं वही चैंपियन है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि T20 देखिए, गेम ऐसा है कि हाँ। नमीबिया भी हरा देती यस है, यस। नेपाल भी वेस्ट इंडीज़ को हरा यस देती है, यस। यस। पाकिस्तान भी हार जाता है। तो हाँ। T20 का कोई दीन ईमान नहीं है। जी हाँ। जी T20 हाँ। उसका खेल है जिसका दिन है, बिल्कुल। जिसकी गेंद जिसको नज़र आ रही है हाँ। उसका खेल है। हाँ। अब पाकिस्तान में बाबर को ले तो आए, लेकिन बाबर को लेकर आए हैं, एक बाबर को उन्होंने दे दिया एक तरह से चैलेंज कि यस। आ जाओ मियाँ, आपका मैदान है, आपका ही आप कीजिए। बाबर पे प्रेशर जितना ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि फ़खर जमान, यार क्या बचकाना उसने लॉजिक दी है कि फ़खर को मैंने कहा है कि T20 से दूर हो जाएं, थोड़ा फर्स्ट क्लास खेलें, ताकि आपकी टेक्निक, फ़खर टेक्निक पे कब चला है भाई? फ़खर कब टेक्निक पे चला है? आप अगर तो इतनी फ़खर, क्रिकेट खेल गए, नहीं, टेक्निक का फ़खर क्या बात है। टेक्निक का प्लेयर ही नहीं है यार। अपने फ़खर अंदाज, फखर फखर है। फ्लेयर से खेलता है। फखर फखर है। एक फ्लेयर है उसका, एक स्टाइल है, वो टांग नहीं यार हिलाता। एक ही तो प्लेयर है यार जो गेम चेंजर है वो और आप गेम उसके बगैर चेंजर है, जा वो रहे हैं डरता यहाँ। नहीं। वो यही नहीं टेक्निक, समझ आया जी। टेक्निक, ये क्या लॉजिक आपने दी? इससे ये अंदाजा होता है कि समथिंग इज फिशी इन बाबर्स कमबैक। बाबर ने क्या खेला 2025 में? एक T20 नहीं खेला। 2024 से लेके अब तक वो 5 T20 खेला है, 78 रन बनाए, 15 की एवरेज है। मिडियोकर उसने गेम खेला है T20 में। उसने फर्स्ट क्लास को, उसने कहा मैंने नहीं खेलनी, मैंने नेट से बाहर निकलना नहीं है। बाबर भी तो अपने घोड़े पे सवार है ना यार, बाबर को भी उतरना पड़ेगा। बाबर इज दी ओनली स्टार, ओनली यस। क्राउड पुलर यस। है बाबर। ये एक रियलिटी इसलिए है, ये इसलिए रियलिटी है। उसको लाए हैं, क्योंकि यार क्राउड नहीं आता भाई उसके बगैर। और आपने देख लिया लाहौर की टेस्ट सीरीज में कि क्राउड कितना पागल है बाबर के लिए। तो इट्स ऑल अ मार्केटिंग गिमिक एज वेल, बाबर को लाना। बाकी खेल वेल तो वो खेलेगा इंशाल्लाह, इतना बड़ा प्लेयर है, दुनिया में दूसरे नंबर पर वो T20 का स्कोरर है रोहित शर्मा के बाद यार। यस। तो ये तो बात है बाबर की। एंड मेरी आखिर में यही है कि जी हम कल मैच पे ही बात करें और पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि कोई नया मसाला हमें ना दे दें, क्योंकि रोज़ हमें कुछ ना कुछ आप ज़रूर देते हैं जिसकी वजह से हमारा काम बड़ा अच्छा चलता है। कभी आप किसी को निकाल देते हैं, आप अगर किसी को एक्सटेंशन नहीं देनी है तो वो भी आप खबर बाहर से चलाते हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें जो है आप अगर बेहतर तरीके से चला लें तो अच्छा होगा। और हम सब चाहते हैं कि क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए और जानी भी चाहिए। बट अगर आप इस तरह शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत जाएंगे ना,
तो फिर आप पे वो जो तनकीद होगी वो होती रहेगी और उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यार हमारा एक दोस्त आया हुआ है ना आजकल, जी। वो इंग्लैंड गए थे कोई 25 साल पहले, फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, हाँ। ठीक है। वो आए और वो आके कहते हैं कि बहुत पीछे चली गई क्रिकेट। अब उनकी नज़र जो है वो बहुत, मैं उसको अहमियत देता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान में रह कर गए हैं और वो इंग्लैंड में लेवल 3 कोच है बाय द वे, कोई हैंकी पैंकी भी नहीं करते। वो वहाँ पे डरहम काउंटी के साथ भी काम कर रहे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। तो वो आए, उन्होंने कहा कि यार इतना पीछे चली गई क्रिकेट आपकी। तो भाई अब ये लम्हा फिक्र है, जिनको जिनको करना चाहिए काम वो नहीं कर रहे। और ख़बर की आपने बात की, वो उसके लिए शेर मैं कहूँगा कि खबर अखबार में आए ना आए, खबर से बेखबर कोई नहीं है। यहाँ इतने लीकेज हैं, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये आप अपने काम से इंसाफ नहीं कर रहे। बस मैं ये कहूँगा, जो आपका काम है, मीडिया डिपार्टमेंट का काम है, किसी और डिपार्टमेंट का काम है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारी बातें, लेकिन आपके ख्याल में चलें अच्छी अच्छी बातें करें। देखिए, और सीधी सीधी बात ये, जितने अरसे से आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, जो लोग हमें जानते हैं, हम बेजा तनकीद कभी भी नहीं करते और हम अच्छा कर देखना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश और अच्छे पे खुश होने वालों में से हैं। लेकिन हम भी उस जगह पे आ गए कि हमें इस तरह से बात करनी पड़ रही है और जो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यही आपसे कहता हूँ कि जी, हमने बेहतरी की तरफ जाना, बेहतरी की तरफ जाने के लिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो हम बेहतर होते चले जाएंगे और हमारी ख्वाहिश है कि बेहतर हो। कौन है जो ये ना चाहे कि जी क्रिकेट बेहतर ना हो? तो उसके लिए बस यही है कि आप ज़रूर ये सोचें कि चीज़ों को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और ये शॉर्ट टर्म जो आपकी प्लानिंग होती है और ये चीज़ों से चलेगा नहीं। तो प्लीज़ ज़रूर इस बारे में सोचें और इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और जो भी आप इदारा, अगर आपने एक इरादा किया है कि जब आपने हेसन साहब को लगाया तो फिर लगाएं, उन्हें पूरा टाइम दें। मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ कि जो आप बीच बीच में से निकाल देते हैं, चाहे कितनी ही आप पे क्रिटिसिज्म हो, तो बाकी सबको तो निकाल देते हैं। दूसरा ये कि अब मुझे आप खुद बताएं ना, हमारी इतना ज़्यादा एक गलत तासुर है कि जी कोच का रोल क्या है आसिफ? मुझे ये बता दें, कोच का रोल ही नहीं है। हम लोग पता नहीं समझते कि भाई कोच नहीं जिताता, कोच कुछ नहीं करता। इंतखाब आलम साहब कामयाब तरीन कोच है अगर इस तरह से देखा जाए तो। क्या इमरान खान साहब के ज़माने में इंतखाब कुछ करते होंगे? मतलब भाई, कोच ने सिर्फ मैनेज करना होता है। ये ऐसा ही है कि आप अगर एक बड़ी पोजीशन पे हैं, या मैं और आप शो कर रहे हैं, तो जो डायरेक्टर पीछे बैठा हुआ है वो प्लान करके देता है। बाकी एज ए प्रोफेशनल हमारा काम है। तो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आपके हैं उनकी कोचिंग नहीं होती भाई, कोचिंग ग्रास रूट लेवल पे होती है। तो कोचेस को भी ये समझाया जाए कि कोच, और ये जो कोच समझते हैं उन्होंने बना दिया, उन्होंने करा दिया, तो भाई पूरी 25 करोड़ की आबादी है, रोज एक बंदा लो, रोज बना दो। चले आप चलते चलते वो टीम क्या होगी आपके ख्याल में? 11 क्या बन रही है भाई? देखिए, मेरे ख्याल से आपके 2 ओपनर तो हो गए, साइम अयूब साहब और उनके साथ साहबजादा फरहान। फिर आपके बाबर भाई आ गए हमारे। फिर 4 नंबर पे आपके आ गए सलमान अली आगा। 5 नंबर पे या तो विकेट कीपर उस्मान आएंगे या फिर हसन नवाज होंगे। ठीक है, तो 6 तक तो ये हो गए। बाकी बोलो फिर आप ओपनर्स के ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, ये आपने देखना है। फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। तो ये सारा कुछ अब ये तो टीम ने डिसाइड करना है कि किसके साथ जाना है। मैंने बैटिंग तो बता दी कि जी आपने नसीम शाह के साथ जाना है और ऑलराउंडर आपने के साथ जाना है। अब ये है कि अब पहला अगर आप मैच जीतते हैं तो 3 मैचेस की सीरीज में आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं सीरीज जीतने के लिए। मुझे लगता है उस्मान को चांस नहीं दिया जाएगा शायद, क्योंकि साहिबजादा फरहान इज अ विकेट कीपर। साहिबजादा फरहान ने एक ज़माने में आसिफ मना कर दिया था कि मैं नहीं, लेकिन उसको विकेट कीपर, हाँ इस दफ़ा स्क्वाड में उसको विकेट कीपर लिखा भी नहीं बाय द वे। तो उस्मान खेलेगा, उस्मान तारिक भी खेलेगा, जितनी तारीफ उसकी की है। और सुफियान मुकीम के ऊपर लाए हैं और वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट भी करना चाह रहे हैं। लेकर कैसे आए ये, चलें अच्छी बात है, आगे अच्छी बात है। इज अ वेरी हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्किंग बॉय है। मैं यही कहता हूं ना कि जब वो नेशनल लीग पे में T20 परफॉर्म कर रहा है उस वक्त ले आओ। हम क्यों, जब कोई बाहर की लीग में हमारा क्रिकेटर परफॉर्म करता है तभी उसे आके हम पाकिस्तान टीम में जगह दे देते हैं। चलें जी, बेड लाइट के साथ अब आप मैच देखें, एंजॉय करें और फिर बात होती है आपसे मैच के बाद।